हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। हाँ जी। कैसी चल रही पढ़ाई। मस्त। तो देखो अपन ने पिछली कक्षा में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज कराया था। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज जब हमने कराया था तो वहां हमने उसको डेफिनेशन से समझाया था, साथ में एक एग्जाम्पल भी लिया था। हम अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं बेटा। मैंने आपको बताया था कि क्लास नंबर यानी कि वीडियो नंबर 19 को भी एक बार पढ़ लें आप, ताकि वहां से सारी होमोलोगस सीरीज एक बार आपके नजरों में आ जाए और ये पता लग जाए कौन कौन सी सीरीज एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज में शो करती है। जैसे कि वहां मैंने अल्कोहल और ईथर का एक एग्जाम्पल कल की क्लास में समझाया भी था। वहां मैंने अल्कोहल और ईथर के बारे में लिखा हुआ है। फिर इसके अलावा जैसे एल्कीन और साइक्लो एल्केन एक दूसरे के एफआई होते हैं। इसके अलावा एल्काइन, साइक्लो एल्कीन, एल्काडाइन, बाइसाइक्लोस्पाइरो ये भी एक दूसरे के एफआई होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है वो यहाँ वहां से याद करें, वो जरूरी है। चलो आगे के सवाल पे चलते हैं। एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन, दिख तो रहा है तुम्हें? बबलू दिख रहा है मेरे बबलू को? इन दोनों का एक ही जनरल फार्मूला CnH2 है। दोनों एक ही सूत्र से बन जाते हैं, एक ही फॉर्मूला से बन जाते हैं, लेकिन एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और साइक्लो एल्कीन में साइक्लो होने की वजह से, चक्र बन जाने की वजह से, साइकिल बन जाने की वजह से सिंगल बॉन्ड हो जाता है। मैंने पहले भी बताया है, एक पाई बॉन्ड अगर तोड़ दिया जाए तो आप उसे एक साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं बिटुआ। एक पाई बॉन्ड अगर तोड़ दिया जाए किसी भी मॉलिक्यूल में तो आप उसे साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कुल मिला के मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर किसी स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड है ना, तो ये मान लीजिए वो स्ट्रक्चर साइक्लिक में कन्वर्ट की जा सकती है। उस पाई बॉन्ड को तोड़ के आप उसे साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है मेरे कहने का मतलब, समझ रहे हैं? इसी तरह अगर किसी में दो पाई बॉन्ड है तो आप उसके दो पाई बॉन्डों को तोड़कर उसमें दो साइकिल बना सकते हैं। वन पाई बॉन्ड इक्वल्स टू वन साइकिल। आ जाए, सवाल है मेरा, सवाल है बिट्टू। C4H8 के लिए नंबर ऑफ FI बताइए। तो कोई जरूरी नहीं है आप बना के देखें, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया C4H8 ये तो एल्कीन का फार्मूला है, तो भैया इससे तो दो चीज बनेगी, एक एल्कीन और एक साइक्लो एल्कीन। आप बिना सोचे समझे, बिना स्ट्रक्चर बनाए अपना जवाब दे सकते हैं कि भैया दो FI बनेंगे। अगर कोई स्ट्रक्चर ही पूछ रहा है तो स्ट्रक्चर बना लो। एल्कीन में आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये वाली एल्कीन बना सकते हो। आप चाहें तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाली बना सकते हो। आप चाहें तो CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2 आप ये वाली भी बना सकते हैं। आप इनमें से कोई सी भी एक एल्कीन उसे बना के दे सकते हैं। ये तीनों की तीनों एल्कीन ही है। हाँ, अगर मैं इनके पर्सनली रिलेशंस की बात करूं तो मेरा बेटू ये दोनों एक दूसरे के PI हो गए। देखो 2 ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन। इन दोनों की बात करूं तो ये एक दूसरे के CI हो गए। इन दोनों की बात करूं तो ये CI हो गए, यानी कि चेन बदल रही है। मेरा पप्पू
इसी तरह साइक्लोएल्कीन, 4 कार्बन का ये रहा चक्र, ये तो सारी एल्कीन हो गई और ये सारे साइक्लोएल्कीन बना रहा हूं। आप ऐसे बना दो, आपको मन लागे तो ऐसे बना दो, ये भी सही है। किसी भी स्ट्रक्चर को काउंट करके देखो, सबका फॉर्मूला C4H8 आएगा। किसी को भी उठा के देख लो, सबका C4H8। अब समस्या का है, समस्या ई है बटवा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशन दिखा रहे हैं? CI। वो 4 की चेन, ये 3 की चेन, चेन आइसोमर हो गया। और अगर मैं इन तीनों में से किसी को लेकर इन तीनों में से किसी के साथ संबंध निकालना चाहूं तो फिर FI, अभी FI तीनों में से कोई एक, उन दोनों में से कोई एक के साथ FI है। समझ में आ रही बेटा? यानी कि खुली चेन और बंद चेन भी एक दूसरे के FI होते हैं। खुली चेन को बंद में और बंद साइकिल को खुली साइकिल में, क्लोज साइकिल को ओपन में, ओपन चेन में, और ओपन चेन को क्लोज साइकिल में बदलने पर भी FI बनते हैं। यानी कि खुली चेन और बंद चेन भी एक दूसरे के लिए FI का काम करती है। चलो सवाल, मेरा पहला सवाल तो सबने जवाब दे दिया। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल FIs 2 बनेंगे भाई साहब। मेरा अगला सवाल है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल एल्कीन्स। अब फंसोगे, आप फंसोगे, आप देखना। टोटल पॉसिबल, सिर्फ एल्कीन पूछ रहा हूं बबलू, सिर्फ एल्कीन। इसमें फंसने की क्या बात है गुरु जी? मैं बता दूं 1 मिनट में, बता दो, बता बेटा बता। सर 1 2 3, 3 ही तो बन रही है। फंसोगे फंसोगे कर रहे हो, काय को फंसेंगे? चौड़े में दिख रही है 3 है, 3 बनेगी और कितने बनेगी? सर आपने 4 क्यों लिख दिया? क्योंकि 4 बनेंगे बेटा, 4। अब 4 कैसे बनेंगे? देखो, एक तो ये दिख ही रही है तुमको, एक तुमको ये दिख रही है, लेकिन ये जो है ना, इसमें एक समस्या आ गई। जो 11वीं के बच्चे हैं वो डरना नहीं है, 11वीं के बालक डरे नहीं, वो अभी ज्यादा सोचे नहीं, बस अभी हाल फिलहाल सुन लें। ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये GI को दिखाती है। GI मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति समानता। यानी कि इसमें अभी एक नहीं 2 तरह की बनती है, एक सिस बनती है और एक इसमें बनती है ट्रांस। जैसे मैंने प्रकाशिक समानता में बोला था ना कि जो ऑप्टिकल आइसोमेर दिखाते हैं वो एक D बनाते हैं, एक L बनाते हैं, वैसे जो जियोमेट्रिकल आइसोमेर दिखाते हैं वो उनमें एक सिस बनता है, एक ट्रांस बनता है। तो मतलब ये एक नहीं, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, ऐसे 4 हो गई। लेकिन ये तब बोलना जब वो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल एल्कीन्स पूछे। अगर वो पूछे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कीन्स, अब वो साफ साफ कह रहा है कि मुझे सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताइए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे? तो आप कहना 3 एल्कीन, 1 2 3, क्योंकि सिस और ट्रांस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिस में नहीं है, सिस और ट्रांस स्टीरियो आइसोमर्स माने जावे हैं। बाबा, ए बाबा, समझना आवा? आगे अगला सवाल मेरा, अगला सवाल, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर। 2 बनेंगे इसमें, ऐसा नहीं क्या बात है, बस ने की क्या बात है बे, 2 ही तो बनेंगे, एक ये और एक ये, तो एक 4 की बन गई, एक 3 की बन गई। और मेरा लास्ट सवाल, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल
molecules from C4H8 सारे गिन के बताओ नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल। तो 4 तो ये हो गए, स्टीरियो फिस्टीरियो सब गिनने, स्ट्रक्चरल भी स्टीरियो खुद ही कह रहा है वो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल पॉसिबल। तो 4 ही हो गए, 2 हो गए गुरुजित 6। वेरी सुंदर वेरी सुंदर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कोई बालक है क्या जिसको प्रॉब्लम हो? ए बब्बल, चलो अब चलते हैं हम अपने बच्चों को लेके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4C4H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल डालो है मैंने। अब की बार जो फॉर्मूला मैंने लिया है वो है CnH2n-2। देख लो बिट्टू, 2 n की जगह 4, H2n 8 हो गए, 8 में से 2 गए तो 6। ओ माय गॉड, ये तो एल्काइन का फार्मूला है। अरे भैया वो वीडियो नंबर 19 याद कर लेना बेटा, देख लेना बेटा, देख लेना रे बाबू, ए बाबू देख लेना बेटा, वो देख लेना मेरा बबलिया। एल्काइन, एल का डाइइन, साइक्लो एल्कीन, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। ये सारी चीज बनेगी इससे, यस, इससे सब बनेंगे सब बनेंगे सब बनेंगे। बनो बनो बेटा, आओ। क्वेश्चन पहला सवाल, ए बबले पहला सवाल है, बबले पहला सवाल है। अब रंग सही है, सही है क्या? हाँ दिख तो रही है, ब्लू ब्लू है। पहला सवाल है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल Fi। सबसे पहले तो मैं आपसे Fi पूछ रहा हूं, कैसे एल्काइन बनेगी? बनेगी 1 2 3 4, ये लो कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, एक एल्काइन बना लो कोई सी भी। एल का डाइइन बनेगी 1 2 3 4, कहीं भी 2 जगह डबल बॉन्ड लगा दो, 4 कार्बन। H लगा के देख लो, यही फॉर्मूला बनेगा C4H6। साइक्लोएल्किन 1 2 3 4 डबल बॉन्ड लगा दो कहीं। बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो कम से कम 4 कार्बन का होता है। दिस इज बाईसाइक्लो, पहले बता चुका हूं मैं सब। स्पायरो इससे बनेगा नहीं, क्योंकि स्पायरो में कम से कम 5 कार्बन चाहिए। तो बताओ जो बताओ टोटल पॉसिबल Fi बताओ। 1 2 3 4, उत्तर 4। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। ये जो सवाल दिखा है ना, ये मैंने लिखा है, आईआईटी में पूछा जा चुका है। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम C4H6। अगर आप वास्तव में क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आईआईटी में पूछा जा चुका है। बाबू
हे बच्चा। अच्छा, बच्चे सोचते होंगे सर ये बीच बीच में क्या करने लग जाते हैं। कुछ नहीं। देखो, बच्चों को अगर मैं कंटिन्यू पढ़ाता रहूंगा तो तुम सो जाओगे, थोड़ी देर बोर हो जाओगे, तो भैया तुम्हें थोड़ा सा एंजॉय भी कराना है। ठीक है, तो तुम एक बार पढ़ो यार। एंटरटेनमेंट जीवन में होता रहेगा, घबराओ मत। मस्त रहो आराम से और पढ़ते रहो बस ये। चलो, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए। आओ, देखिए, एक तो ये दिख ही रही है दो, तो मेरे को देखो। चार कार्बन की नयो पेन लेंगा। चार कार्बन की साइक्लो एल्कीन, है ना। चार कार्बन की साइक्लो एल्कीन, या भी तो बनेगी। चार कार्बन की साइक्लो एल्कीन सारी पॉसिबल पूछ रही है, वो सब बना के दिखानी पड़ेगी। चार कार्बन की साइक्लो एल्कीन, बाबू देख रिया है। देखो, ये चार की बना दी। अब डबल बॉन्ड को मैंने यहां लगा दिया इसके बगल में। चार कार्बन की साइकिल, ओ माय गॉड, ये भी बनेगी और का। क्यों ना बनेगी, क्यों ना बनेगी बेटा। फोन आ रहा है किसी का, मरने तो जी बाद में देखेंगे। चार कार्बन की ये बन गई, चार की ये बन गई, चार की ये बन गई, चार की ये बन गई। ले आओ जिसको ले आओ। एक ये बन गई। बेटा बबलू, ओ बबलू, एक ये चार की बनी साइकिल, ये भी तो चार की साइकिल है, ये भी चार की साइकिल है, ये भी चार की साइकिल है, ये भी चार की साइकिल है। बोलो। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बना पूरी नहीं बना पाते। अब देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो बन जाएगी। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, अपने आप काम हो जाएगा, है ना। कर पाओगे। ए बबली, कर लेगी क्या बेटा, कर लेगी। चलो, एक सवाल देता हूं, खुद से करना आपकी बार, है ना। एक दे रहा हूं, फिर अपन इसके बारे में और बताएंगे। यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल एफआईज फ्रॉम C3H4 C3H4 बनाओ। इस काम के लिए मैं पूरे 2 मिनट दे रहा हूं आपको। जानबूझ के मैंने एक सवाल इजी दिया है ताकि तुम खुद से एक बार कोशिश करो। खुद से कोशिश करो, देखते हैं अभी सब चौड़े में आ जाएगी सारी बात। मैं पानी पी लेता हूं इतने। ईमानदारी से करो बेटा, ऐसे जल्दबाजी नहीं। कई बच्चे बस टाइम पास करते रहते, टाइम पास नहीं करना है, अपन को काम करना हो बेटा। बबलिया, है बबली, करो बेटा करो, टाइम पास को नहीं करना।
देखते हैं कौन कौन करता है भैया आज। कुछ बच्चे टाइम पास कर रहे थे, ये हाल है, ये हाल है, क्या करें भैया, क्या करें, समझ से बाहर है भैया। शाबाश। अब देखो कुछ बच्चों के जवाब भी आए हैं, मेरे पास मैसेज भी आए हैं, कई बच्चों ने आंसर भी दिया है। अब देखिए, सबसे पहला काम, ये है कौन, ये है ही, पहली चीज हो गई। तो मतलब इससे क्या क्या बनेंगे, ये सब बन सकते हैं जो मैंने यहां लिखे थे। शुरू करते हैं, एक एल्काइन बनाते हैं, लो साहब, एक एल का डाइईन बनाते हैं, लो साहब, लो साहब, एक बनाते हैं साइक्लोएल्कीन, लो साहब, एक बनाते हैं बाईसाइक्लो, अब नहीं बनेगा, एक बनाते हैं स्पायरो, अब नहीं बनेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है, यही समझा रहा था। हर किसी से बाईसाइक्लो बन जाए, स्पायरो बन जाए जरूरी नहीं, क्योंकि स्पायरो और बाईसाइक्लो की शर्त है, बाईसाइक्लो कम से कम 4 कार्बन का बनता है, और आपने जो दिया है वो कितने का है, 3 कार्बन का है। बात समझ में आ गई। यहां मैंने क्यों बाईसाइक्लो बनाया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था वो C4H6 था, वो 4 कार्बन का फॉर्मूला था, इसलिए मैंने 4 की साइकिल बनाई, 3 की साइकिल बनाई, 3 की साइकिल बनाई, और 4 का एक बाईसाइक्लो भी बनाया, और टोटल कितने स्ट्रक्चर बना दिए मैंने, 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिए। सवाल भी ये पूछ रहा था नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर, मैंने 5 बना दिए। दैट्स क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खूब टाइम दे दिया मैंने, आराम से आपने बोर्ड को भी देख लिया होगा, लिख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, और जिनको दिक्कत आ रही है वो बच्चे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। मैं बार बार हर क्लास में आपको बताता हूं कि वो बच्चे जिनको दिक्कत है वो मुझे इस नंबर पर मैसेज करके मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं बेटे। चला, अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, मेरे बाबू। अगला सवाल, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। C4H8O, देखो एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेट एल्कोहल, अनसैचुरेट ईथर, साइक्लिक, साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक ईथर, सब बनेंगे इससे, ये सारी चीज बनेगी इससे। अब नीट 2025 में ये सवाल पूछा भी गया है, ये और बता दूं मैं आपको, नीट 2025 में इस टाइप का सवाल पूछा गया है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बनवाया गया है,
सारे FI वगैरह भी पूछे, मतलब कई चीजें क्लब करके पूछ गई थी। समझ गए मेरे बच्चे? अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं इसके टोटल FI बताइए, तो आप क्या करेंगे? एक एल्डिहाइड बनाएंगे, एक कीटोन बनाएंगे, एक अनसैचुरेटेड एल्कोहल, मतलब कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा के OH लगा, एक अनसैचुरेटेड ईथर, मतलब एक तरफ डबल बॉन्ड लगाओ कहीं भी अनसैचुरेट करो, एक साइक्लिक एल्कोहल 1 2 3 4 और ये OH, और एक साइक्लिक ईथर 1 2 3 और ये OC, हो गए 4 कार्बन। सब बन गए से 1 2 3 4 5 6। आपको ऑप्शन मिले, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 6। आपका जवाब होगा 6। टोटल FI 6 बनेगा वैसा। अब कई बार वो क्या लोचा करते हैं मेरे बबलू, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5, उसमें 6 है ही नहीं। कोई बात नहीं, जो मैक्सिमम आंसर उसे टिक करो। आपने 6 बना लिए ना, यहां 6 नहीं है तो 5 तो है। अब ये आंसर होगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आंसर वो नहीं होता जो हमें पसंद होता है, आंसर वो होता है जो नीट को या JEE को पसंद, यानी कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से आंसर देना है। किसी एक आंसर के चक्कर में ये नहीं कि यार मेरा आंसर नहीं आ रहा, मैं तो राजी नहीं हूं, मैं तो रूठ गया, मैं तो इनसे नाराज हूं, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं करूंगा, तो छोड़ता हूं इस क्वेश्चन को। ऐसे थोड़ी होता है। जो आंसर उनमें दे रखे हैं 4 ऑप्शन में, उनमें से सेलेक्ट करो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बात करते हैं अगले सवालों की। बहुत ही शानदार एक और सवाल। आओ बेटे, आओ बेटे। क्वेश्चन है C5H10O, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल कीटोन्स। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मुझे FI नीचे, मेरे को तो कीटोन कीटोन बता दो। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल एल्डिहाइड। अगर ये नंबर ऑफ टोटल FI मांगता है बबलू, बबलू, तब तो मैं एक एल्डिहाइड बनाया था, एक कीटोन, एक अनसैचुरेटेड एल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक ईथर, आंसर दे देता। लियो साहब ये बनेंगे। लेकिन भाई साहब तो बदल गए, भाई साहब ने तो बदल लिया मामला। भाई साहब कह रहे कि ना ना ना, ना मुझे कीटोन चाहिए, तो बस मैं कीटोन कीटोन बनाऊंगा इससे। 1 2 3 4 5 ले बेटा कीटोन। भाई ये जो फॉर्मूला है ये एल्डिहाइड कीटोन का ही तो है, देखो ना, इसी का तो फॉर्मूला। ले भाई कीटोन, 1 2 3 4 5 ले भाई कीटोन, 1 2 3 4 5 ले भाई कीटोन। लियो कीटोन, खूब कीटोन। टोटल पॉसिबल कीटोन 3। मेरा पहले सवाल का जवाब आ गया। अब मेरे दूसरे का जवाब आ रही है। टोटल पॉसिबल, अब देख लो भाई कीटोन, एक बार तो 5 की चेन बनाई, 5 की चेन में CO की पोजीशन चेंज कर दी, और एक बार 4 की चेन बनी। अब 3 की नहीं बनेगी बबले, ए बबल, क्यों गुरु जी बना दो ना 3 के, 1 2 3, इस पे 4 चौथा कार्बन लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, एक इधर लगा दो। बेटा वही चीज है, बना तो दी, 1 2 3 4 की बन तो गई, ये नहीं ना। और ये किया क्या है तूने, क्या है ये, क्या है, क्या है? एक कार्बन पे 5 5 डंडे, इसको हटा यहां से, यहां लगा, जो तेरी बनी हुई है पहले से।
बागला हो रही है। 3 बने, एल्डिहाइड बनाओ। 1 2 3 4 5 एल्डिहाइड। 1 2 3 4 5 एल्डिहाइड। देख लो 5 की सीधी चेन। CHO ग्रुप तो कॉर्नर पे ही आएगा, वो बीच में तो आ नहीं सकता, तो कोने पे CHO लगा दिया। फिर 4 की चेन को ऐसा कर दिया 1 2 3 4 5। अब मैंने 4 की चेन को ऐसा कर दिया, यानी 5 की चेन ऐसे बना दी, एक को नीचे उछेड़ दिया ले जाए। 1 2 3 4 5। भाई एक बार नॉर्मल लगा दी, एक बार मैंने आइसोब्यूटाइल लगा दिया, एक बार मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दिया, एक बार मैंने टर्शियल लगा दिया। जो सेकेंडरी वाला है उसमें डी और एल और बना दो। ये लो टोटल पॉसिबल एल्डिहाइड है। अब गिनो कितने हो गए टोटल पॉसिबल। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर गिनो, 1 2 3 4 और टोटल गिनो 1 2 3 4 5। टोटल में फिर आपको डी और एल भी काउंट करने पड़ेंगे। किसी बालक को कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक ये पूरा रिवाइज कर लीजो बेटा।